नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। संवाद के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय राजनीति में लाए गए भूचाल की, जिसकी जद में एक तरफ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में भी बेचैनी है। नीतीश कुमार के इंडिया से अलग होकर एक बार फिर एनडीए में शामिल होने के चर्चा का बाजार गर्म है। आने वाले कुछ वक्त में क्या कुछ होता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारों के साथ साथ जनता के बीच नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने की चर्चा जोरों पर है। जी हां, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार के खिलाफ व्यापक विपक्षी एकता के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक दांव आजकल सुर्खियों में बना है। चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार से अलग होकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक घमासान तेज है। दरअसल ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को एकजुट करना शुरू किया। शुरू में कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। इन सबके बीच इंडिया गठबंधन को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार को न तो गठबंधन का संयोजक बनाया गया और न ही पीएम पद का चेहरा घोषित किया गया। अब उनकी पार्टी में टूट की अटकलें आ रही हैं। इन्हीं वजहों से नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कयास है कि बिहार में अगली सरकार जदयू, भाजपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच गठबंधन के माध्यम से बन सकती है। बात अगर सीटों की जाए तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। सरकार बनाने के लिए 2/3 बहुमत के तहत 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। विधानसभा में जदयू के पास अभी 45 विधायक हैं, भाजपा के 76 विधायक और हम के पास 4 विधायक हैं। इनको जोड़ने पर कुल संख्या 125 हो जाती है। ऐसे में बिहार में इस नए फॉर्मूले और नए गठबंधन के माध्यम से नई सरकार बन सकती है। इसमें नीतीश की जदयू का रोल सबसे अहम है, क्योंकि उनके समर्थन के बगैर भाजपा या राजद अपने बल पर सरकार नहीं बना सकते। वहीं विधानसभा में कांग्रेस के 12 विधायक हैं। यह संख्या बल के लिहाज से बहुत ही मामूली संख्या है। इसी बीच राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवरन तिवारी का यह बयान भी बहुत कुछ कहता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुधवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह पर आयोजित भीड़ का संदेश यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से चुनाव जीतने का सपना पूरा नहीं होगा। यानी संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय विरोधी नरेंद्र मोदी का पुनः प्रधानमंत्री बनने का सपना धूल धूसित हो जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के महागठबंधन की भूमिका इतिहास में दर्ज होगी। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी के बहाने बिहार की राजनीति के तीनों खेमों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यह माना जाता है कि बिहार के 3 में 2 खेमे जिधर रहते हैं, बहुमत उधर ही रहता है। तीनों कार्यक्रम की ताकत से स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन लोकसभा के चुनाव भाजपा के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बिहार में ही पकड़कर बांध देगा। इस बयान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बिहार के साथ साथ केंद्र की राजनीति को देखेंगे तो साफ नजर आएगा कि बिहार के बिना केंद्र की सत्ता हासिल करना मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बनने वाला है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बिहार की ताकत को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से परहेज नहीं करेंगे। और यही वह हथकंडा है जो बिहार में इस समय आजमाया जा रहा है, ताकि किसी बिहार में महागठबंधन की ताकत को कम करके एनडीए की ताकत बढ़ाई जाए। अब अगर एक नजर नीतीश कुमार के दल बदलने के इतिहास पर डालें तो पता चलता है कि नीतीश कुमार ने पिछले 30 साल में कई बार पाला बदला है। कभी लालू का साथ छोड़कर बीजेपी के पास गए तो कभी बीजेपी का साथ छोड़कर लालू के पास आए। यही वजह है कि जब नीतीश के पलटने की खबर आती है तो ये जोर पकड़ लेती है। 1994 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। इसके बाद बीजेपी की मदद से साल 2005 में बिहार में सरकार बनाई और सीएम बने। हालांकि साल 2013 में वह बीजेपी से फिर अलग हो गए। तब जब अगले ही वर्ष लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, 2015 में उन्होंने लालू की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और फिर सरकार बनाई। नीतीश कुमार ने 2 साल बाद ही कांग्रेस और आरजेडी के साथ बनाए गठबंधन से किनारा कर लिया और फिर एनडीए से जुड़ गए और बीजेपी की मदद से फिर सीएम बने। बीजेपी के साथ यह दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। 5 साल के बाद 2022 में उन्होंने आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। अब अगर फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना पार्टी जनता दल यूनाइटेड को एनडीए में शामिल कर लेते हैं और बिहार में महागठबंधन से अलग होकर एनडीए की सरकार बनाते हैं, तो नीतीश कुमार के पलटी करने के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता के बीच इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और जनता इसका किस रूप में जवाब देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार के सियासी गलियारों के साथ साथ भारत की राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है।
बिहार की आबादी भी नीतीश कुमार के अगले कदम का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसे और भी विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए अपने इसी चैनल लोक पंचायत पर। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों परिचितों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।